नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 25 जून को 10वीं की विज्ञान की परीक्षा हो सकती है, ये बड़ी जानकारी। 25 जून को 10वीं की विज्ञान की परीक्षा हो सकती है। 3 की जगह सिर्फ 1 घंटे की परीक्षा हो सकती है। परीक्षा का जो एस्टिमेटेड टाइम रहता है वो 3 घंटे रहता है, लेकिन 1 घंटे परीक्षा चलेगी। आज 10वीं का रिजल्ट भी जारी होने वाला था। अब विज्ञान के परीक्षा के बाद ही रिजल्ट आएगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 25 जून को 10वीं की विज्ञान की परीक्षा हो सकती है और पेपर का समय कम रहेगा। 3 घंटे का समय होता है पेपर का, लेकिन 1 घंटे की जो सीमा है वो रहेगी समय की। बोर्ड ने ये सुझाव भेजा है और आज 10वीं के रिजल्ट जारी होने थे, लेकिन अब साइंस का जो एग्जाम है वो होगा, उसके बाद ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। 25 जून को 10वीं की विज्ञान की परीक्षा हो सकती है, बड़ी जानकारी। आज जारी होने थे 10वीं के रिजल्ट, लेकिन अब 10वीं की विज्ञान की परीक्षा आयोजित होने के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 25 जून को परीक्षा आयोजित की जा सकती है। 10वीं की विज्ञान की परीक्षा 25 जून को हो सकती है, ये बड़ी जानकारी। 3 की जगह सिर्फ 1 घंटे का पेपर होगा। बोर्ड ने प्रदेश सरकार को इसके लिए प्रपोजल भेजा था, ये बड़ी जानकारी आज जारी होनी थी। 10वीं का जो रिजल्ट है वो जारी होना था, लेकिन अब विज्ञान की जो परीक्षा है उसके बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तीन की जगह सिर्फ 1 घंटे की परीक्षा हो सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बोर्ड ने प्रदेश सरकार को इसके लिए प्रपोजल भेजा। आज 10वीं का रिजल्ट जारी होना था, लेकिन अब परीक्षा के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो कोरोना के चलते जो परीक्षाओं का शेड्यूल है वो भी डगमगा गया है। हालांकि अब परीक्षा आयोजित की जा रही हैं, एक अलग तरीके से उनका शेड्यूल जारी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, जहां 3 घंटे परीक्षा चलती थी उसका जो समय है वो 1 घंटे रखा गया है। बोर्ड ने इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रपोजल भेजा था और उसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है। और हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, आपके पास मैं आऊंगी। अभी क्या जानकारी मिल रही है? 25 जून को विज्ञान की 10वीं की परीक्षा हो सकती है, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है रवि? रवि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सोनल, अगर बात करें जिस तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा ऐलान किया गया था कि आज 8 तारीख को 8 जून को 12 बजे हरियाणा विद्यालय। जी रवि, अपनी बात रखिएगा। जी बिल्कुल सोनल, 8 तारीख को आज ऐलान किया गया था कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का जो परिणाम था आज घोषित किया जाना था। लेकिन जिस तरह से सरकार के द्वारा एकाएक जो है फैसला वापस लिया गया और उसके पीछे तर्क दिया गया है कि जिस तरह से जो विज्ञान की परीक्षा अभी बकाया है और विज्ञान की परीक्षा के बिना जो है जो विद्यार्थी विज्ञान संकाय में प्रवेश लेते हैं, बात चाहे 11वीं क्लास की करें, बात चाहे 12वीं कक्षा की करें, उन विद्यार्थियों के लिए काफी मुश्किलात हो सकती है। टेक्निकल राय ली गई थी, टेक्निकल कुछ दिक्कतें थी और लीगल राय ली गई थी और उसके बाद कहीं न कहीं विद्यालय शिक्षा बोर्ड को यह निर्देशित किया गया कि जो परीक्षा परिणाम जारी किए जाने का फैसला उसको रोक दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा आज एक अहम निर्णय लिया गया है कि 25 जून को जो है ये परीक्षा संभावित है। और बिल्कुल रवि, एक और जानकारी मिल रही है, हालांकि जो एस्टिमेटेड टाइम रहता है रवि, कोरोना संक्रमण की देखी जा रही है। ऐसे में विद्यालय शिक्षा बोर्ड बिल्कुल रवि, जो एस्टिमेटेड टाइम रहता है परीक्षा का वो 3 घंटे का रहता है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि 1 घंटे परीक्षा चलेगी। बिल्कुल सोनल, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में आज जब कुरेदा गया विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को, जब पूछा गया कि 2 बार जो है चाहे कोविड-19 के कॉन्टेस्ट की बात की जाए या फिर बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम की, तो कहीं ना कहीं विद्यालय शिक्षा बोर्ड बैकफुट पर आया है।
उसके बाद जब विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जगवीर सिंह, उनका कहना था क्योंकि 3 घंटे तक विद्यार्थियों को बैठाना शायद इस तरह के माहौल में मुश्किल हो सकता है, और इस तरह की प्रतिक्रिया उनके द्वारा की गई थी कि 1 घंटे भी परीक्षा ली जा सकती है। जो परीक्षा अब कोविड-19 के जो कॉन्टेस्ट की बात की जाए, जो क्विज कॉन्टेस्ट किया जाना था, वो उसका एक प्रयोग मात्र था। हालांकि अभी हो नहीं पाया है, वो उसकी तिथि भी मुकर्रर की जाएगी। लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कहना है कि बच्चों की तादाद 3,38,086 परीक्षार्थी हैं। अब कितने परीक्षार्थी परीक्षा देंगे ये भी देखने वाली बात होगी। रायशुमारी भी की जा रही है। साथ ही साथ जो स्कूल संचालक हैं, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध जितने भी स्कूल हैं, उनके प्रमुखों से बात भी की जा रही विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। सूची मांगी गई है कि कितने विद्यार्थी परीक्षा देंगे, उसी के मुताबिक तैयारी की जाएगी। हालांकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड का दावा है कि जल्द से जल्द परीक्षा ली जाएगी। 25 तारीख या उसके बाद जो है, अगर बात करें, विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसी माह के अंत में परीक्षा लेगा। परीक्षा परिणाम हालांकि तैयार था, एवरेज बेस पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाना था, लेकिन विज्ञान की कहीं न कहीं टेक्निकल दिक्कत आई थी कि जो विद्यार्थी विज्ञान पढ़ेंगे या विज्ञान से संबद्ध जो विद्यार्थी हैं, आखिर वो किस तरह से उनके मार्क्स आएंगे। तो महज एक ये बात थी। दूसरा, कुछ विद्यार्थियों के द्वारा, कुछ अगर स्कूल संचालकों की बात करें, कुछ यूनियंस की बात करें, अध्यापक संगठनों के द्वारा भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि इस तरह से परीक्षा परिणाम जारी ना किया जाए, क्योंकि इस तरह से परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के बाद कुछ विद्यार्थियों को नुकसान भी हो सकता है। एवरेज बेस पर अगर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है तो नुकसान होगा। तो इसी वजह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड और सरकार को फैसला विड्रा करना पड़ा था, वरना परिणाम भी तैयार था और परिणाम को अपलोड भी किया जाना शुरू कर दिया गया था।